आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को आज नवरात्रों के इस पावन मंगलमय अवसर पर आप सभी को जय माता दी। दर्शकों, आपको मालूम ही है कि शरद नवरात्रे आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और इन नवरात्रों का क्या महत्व है इसके बारे में आपको संक्षिप्त सी जानकारी देंगे। नवरात्रे पर्व है शक्ति का, उपासना का और अपने भीतर नव शक्ति के संचार का। शक्ति संग्रह एवं साधना के लिए यदि कोई पर्व है तो वह नवरात्रे। शक्ति साधना के लिए प्रथम सकारात्मक स्वरूप मानी जाती है माँ दुर्गा, जो अपने अनन्य नामों से एक ही ध्येय के लिए है, दुष्टों का संहार और भक्तों को सुख, शांति व समृद्धि का दान। संपूर्ण विश्व में देवी अथवा शक्ति उपासना सभी धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय द्वारा किसी न किसी रूप में अति उत्साह व श्रद्धा से व निष्ठा द्वारा की जाती है। जिस प्रकार देवों में देव गणपति महादेव के प्रथम पूजन के बिना सभी आराधनाएं अपूर्ण हैं, उसी तरह कोई भी साधना शक्ति के आवाहन ध्यान के बिना अधूरी है। इन नवरात्रों में जप, व्रत, उपवास, कन्या पूजन इत्यादि शुभ कर्म करने से अथाह शक्ति का संचार के साथ साथ जीव की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन 9 दिनों में अपने पूजन स्थल में 24 घंटे अखंड ज्योत जलाने का जहां आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी, वहीं उसके साथ साथ सुख, संपत्ति व शांति में भी वृद्धि के साथ साथ हर प्रकार के घर में होने वाले वास्तु दोषों का भी निवारण होता है। नवरात्र का अर्थ है नवरात्रि अथवा 9 रात्रियों का समूह, जिससे अखंड दीपक जलाकर हम मात्र अंधकार से ही नहीं, अपने जीवन में छाए हुए सभी प्रकार के दुख, शोक, दरिद्रता रूपी अंधकार से भी मुक्ति पाते हैं। विजय के रूप में आत्म विजय का उत्सव मनाते हैं। पुराणों में देवी को सर्वशक्तिमान कहा गया है। समय समय पर संकट आने पर सभी देवता शक्ति का आह्वान कर उसकी आराधना करते हैं। नव दुर्गा की उपासना से न केवल संसारिक सुखों की उपलब्धि होती है, वहीं आध्यात्मिक स्तर से अनन्य उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रों के प्रथम दिन शैलपुत्री, जो कि भगवती पार्वती का ही रूप है, उनकी पूजा अर्चना होती है। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। चंद्रघंटा तीसरे दिन की देवी है व चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। इसी प्रकार 5वें नवरात्रे की देवी स्कंद माता है, 6ठे नवरात्रे की देवी कात्यायनी है व 7वें नवरात्रे की कालरात्रि देवी की पूजा होती है। वहीं 8वें नवरात्रे की देवी साक्षात महागौरी है। दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री एवं नवमी के दिन इन्हीं का पूजन होता है, जो रिद्धि सिद्धि, धन, ऐश्वर्य सभी प्रकार के संसारिक मनोरथ को पूर्ण करते होती है। नवरात्रों के दिनों में शुद्ध स्थान पर देवी दुर्गा की मूर्ति लकड़ी के पटड़े पर स्थापना करके साथ में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। थाली में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उस थाली में रेत अथवा शनी हुई मिट्टी भरकर उसे 1 रात्रि पहले भिगोए हुए जौ बिछा दें। उसके ऊपर मिट्टी अथवा पीतल के लोटे के कलश की स्थापना करें। कलश में जल अथवा गंगा जल, पंचमेवा, केसर आदि डालकर 5 बल्ब रखकर ढक्कन रखकर उसके ऊपर पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। मूर्ति की दाईं तरफ दीपक प्रज्वलित करें। अखंड दीपक जलाना हो तो समय समय पर घी का ध्यान अवश्य रखें। पाठ, आरती, भोग, क्षमा प्रार्थना नित्य प्रतिदिन उपवास करना चाहिए। जब अगर करना हो तो रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंद्र की माला पर करें। 9वें दिन कन्या पूजन अवश्य करें और 10वें दिन जौ इत्यादि जल विसर्जन करें। इस प्रकार जे नवरात्रों में आप देवी की आराधना पूजा करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। खास करके जो लोग अखंड दीप जलाते हैं, अगर आपके घर में आपकी बेटी या आपकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है तो उस कन्या को चाहिए कि अखंड दीपक के समक्ष हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करे, माँ भगवती को लाल रंग के पुष्प अर्पित करे और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ भगवती को अर्पित करे अथवा उसके अभाव में कोई फल भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो लोग केस मुकदमे में या विदेश जाने के चक्कर में या किसी प्रकार उनके घर में किए कराए का असर हो, अगर वहां अखंड ज्योत जलाई जाए तो इन सब विघ्नों का नाश होता है।
जो लोग अक्सर यात्रा में रहते हैं उनको अपने रुपए पैसे की या अपनी सेहत की फिक्र रहती हो तो उनके घर वालों को अखंड ज्योत मां भगवती के समक्ष जलानी चाहिए, जिससे उनके घर परिवार की रक्षा होती है और ज्योत एक रक्षा कवच का कार्य करती है। तो ये था आज का नवरात्रों के बारे में संक्षिप्त आपको जो विस्तार बताया गया है। तो आइए आज सबसे पहले आपको बताते हैं आज का पंचांग, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे राशिफल के बारे में। आज जैसे ही आपको मालूम ही है 8 अक्टूबर दिन शुक्रवार, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र चित्रा, योग इंद्र, चंद्रमा तुला राशि में है। शरद नवरात्रे जैसे कि प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज सूर्य भगवान उदय होंगे सुबह 6:29 पर, शाम को अस्त होंगे 6:02 पर। और आज पहला नवरात्रा पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। घट पूजन यानी कि कलश पूजन, देवी पूजन, ज्योति पूजन करके उपवास अगर आप रखना चाहते हो तो अवश्य रखना चाहिए। अगर आप नहीं भी रख पाते तो माँ भगवती की ज्योत जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे वो हिंदी में हो। अगर वो भी ना आता हो तो आप वैसे ही मां भगवती का कोई भी मंत्र आप जो है जप कर सकते हैं। जप लाल चंदन की माला अथवा रुद्राक्ष की माला के ऊपर ही करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि से।